आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 18 का, जिसका उन्वान है अब्र बहार। अब्र के माने बच्चों होते हैं बादलों के। अब्र यानी बादल और बहार यानी बहार का मौसम के बारे में यहाँ पर जिक्र है, जो कि बसंत का मौसम होता है। बसंत का मौसम फरवरी मार्च के महीने के आसपास हमारे मुल्क के अंदर रहता है। इस मौसम की बच्चों खास बात यह है कि सर्दियां जाती रहती हैं और गर्मियों के आने की शुरुआत होती है। दरख्तों के ऊपर नई चमक आ जाती है, नई रोशनी आ जाती है और फूल खिल जाते हैं। इस मौसम को फूलों के खिलने का मौसम भी कहा जाता है। शबाब के ऊपर रहती है माहौल, पूरा का पूरा फिजा अपने शबाब के ऊपर रहती है, चमक के ऊपर रहती है और पूरे चमन की, बागों की, जंगलों की अलग ही रौनक रहती है, क्योंकि रंग बिरंग के तरह तरह के फूल वहाँ पर खिल जाते हैं और साथ में हल्की सी बारिश भी आती है, जो अब्र बहार के अंदर बताया गया आपको। बहार के मौसम में, फूल खिलने के मौसम में साफ बादल आते हैं, वो बादल बारिश करते हैं। उन बारिश वाले बादलों के बारे में यहाँ पर अब्र बहार के अंदर बात की गई है इस सबक में। वो जो अब्र बहार आते हैं बसंत के मौसम में, जो हल्की सी बारिश आती है, वो अपने क्या क्या रंग बिखेरती है, कुदरत के नज़ारों को किस तरह से खूबसूरती बख्श देती है। हर तरफ चिड़ियों की चहचहाहट, फूलों की खुशबू, कलियों की चटकने की आवाज़ें, तरह तरह की रंगतें, तरह तरह की रंगीनियाँ, कुदरत के नज़ारे नज़र आते हैं। वो सब का जिक्र इस सबक के अंदर किया गया है। सबक के अंदर हमें बहार के मौसम के बारे में बताया गया है, अब्र बहार के बारे में बताया गया है। सबक को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है बच्चों। पहले हिस्से के अंदर हम सबक अब्र बहार का मुताला करेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हम इस सबक में मशकी सवालात दिए हुए हैं आपकी किताब के अंदर पीछे, उन सवालात को हल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है मस्ती लुटा रही है। ये मस्ती लुटा रही है जो हमारी नज्म है, इस नज्म का पहला मिसरा भी है। शुरू करते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको नज्म दे रखी है, समझते हुए चलना है और मज़े लेकर आपको पढ़ना है। बोरियत बिल्कुल भी महसूस नहीं करनी है, बोर नहीं होना है और इस तरह से पढ़ना है कि आपका पूरा का पूरा जहन, आपका सारा ध्यान इसी तरफ लगा रहे। देखिए, मस्ती लुटा रही हैं बढ़ती हुई घटाएं, मस्ती लुटा रही हैं बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं। अब्र बहार के अंदर अब्र आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, बहार का मौसम है, वैसे ही अच्छा मौसम है, खिला हुआ मौसम है। उस मौसम के अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे मस्ती लुटा रही हैं बढ़ती हुई घटाएं। जो बढ़ती हुई घटाएं हैं, आगे आती हुई घटाएं हैं, वो माहौल के अंदर मस्ती लुटा रही हैं, खुशियां बांटती हुई आ रही हैं। और जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं। मद भरी हवाएं, मदहोश कर देने वाली नशीली हवाएं। जैसे इंसान मय पीने के बाद मदहोश हो जाता है, ऐसे ही ये हवाएं ऐसे महसूस दे रही हैं। जो ठंडी हवाएं आ रही हैं बादलों के साथ, बादलों के आगे आगे हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं इंसान को मदहोश कर रही हैं, अपने आप के अंदर खो देने पर मजबूर कर रही हैं, इंसान को होश खो देने पर मजबूर कर रही हैं। तो मस्ती लुटा रही हैं बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं। जंगल से मद भरी हवाएं आ रही हैं। इस दौर की हवा को, नेरंगी फ़ज़ा को, फ़ज़ा यानी माहौल, और नेरंगी नए रंगों वाली, तरह तरह के रंगों वाली। तो इस दौर की, कौन से दौर की, कि जब शुरू हुआ है बादलों का आना, बसंत का मौसम चल रहा है, बहार का मौसम चल रहा है, फूल खिले हुए हैं और खिलते हुए फूलों के साथ जंगल से ठंडी ठंडी हवाएं आनी शुरू हो गई, जो मदहोश करती जा रही हैं, हमें झूमने पर मजबूर कर रही हैं। हम झूम रहे हैं साथ में, वो झूमना ही मदहोश करना बता रखा है। तो नेरंगी फ़ज़ा को, नए रंग देने वाली फ़ज़ा को, नए रंग की फ़ज़ा को मैं का असर दिया है अब्र बहार तूने। ये जो हवा आ रही है और इस हवा के अंदर हम झूम रहे हैं, हम हिल रहे हैं, मदहोश हो रहे हैं, तो ये हवा में हम क्यों झूम रहे हैं, क्यों हिल रहे हैं। तो शायर कह रहा है कि ए अब्र बहार, ये हम तेरी वजह से झूम रहे हैं, तेरी वजह से हम घूम रहे हैं, हिल रहे हैं, मदहोश हो रहे हैं, क्योंकि तेरे इस हवा के अंदर, अब्र बहार ने उस हवा के अंदर मैं का असर दे दिया है। मैं यानी शराब, वो चीज़ जिसको पीने के बाद नशा आए। तो यहाँ पर जिस तरीके से शराब पी के शराबी झूमता है, इसी तरह से हम इस हवा के अंदर मदहोश होकर झूम रहे हैं, इस हवा के अंदर मस्त हो रहे हैं,
कदम लड़खड़ा रहे हैं इस हवा के सामने, हमसे खड़ा नहीं हो जा रहा। इतनी मदहोश हवाएं, इतनी खूबसूरत प्यारी हवाएं यहाँ पर दिलकश हवाएं चल रही हैं। अब्र के माने होते हैं बच्चों बादल, मद भरी, नशीली, मदहोश करने वाली, नेरंगी, रंगारंगी, नए रंग होना, और में यानी शराब। तो इस तरह की हवाएं चल रही हैं अब्र बहार के अंदर कि जंगल से जो हवाएं आ रही हैं वो मस्ती लुटा रही हैं। जो इसमें हवाओं के पास आ रहा है इंसान, वो मस्त हो जाता है और मदहोश हो जाता है उन हवाओं के अंदर। मदहोश क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको उस हवा के अंदर नशीलापन लग रहा है, नशा चढ़ रहा है इंसानों को इस हवा से। तो ये सब नशा क्यों चढ़ रहा है? तो ए अब्र बहार, तूने इस हवा को नशा दिया है। ये था हमारा पहला बंद जिसका हमने मुताला किया। इसकी तशरीह करेंगे, इस बंद को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो हम नज़्म पढ़ रहे हैं, नज़्म के अंदर हमें जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम मुख्तसर सी बातें जानेंगे। एक चीज़ है बच्चों तशबिया। तशबिया क्या कहते हैं? दो हम वज़न अल्फाज जिनके वज़न और आवाज़ एक जैसे हैं। देखिए आप, मस्ती लुटा रही है, आ रही हैं, ये दोनों शक्लें अलग अलग हैं लेकिन आवाज़ एक जैसी आ रही है इसमें। देखो, मस्ती लुटा रही हैं, जंगल से आ रही हैं, बढ़ती हुई घटाएं और क्या मत भरी हवाएं। तो घटाएं और हवाएं ये दो हम काफिया अल्फाज कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? हम काफिया, एक जैसी आवाज वाले, एक जैसी शक्ल वाले, हम काफिया। और यहां पर हम काफिया कौन है? लुटा रही हैं, आ रही हैं, यहां पर हम काफिया अल्फाज है। हाँ, रदीफ भी होता है लेकिन हमें अभी रदीफ के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ अभी काफिया के बारे में जानकारी हासिल करनी है, काफिया के बारे में मालूमात हासिल करनी है। तो आपसे अगर किसी भी शेर के अंदर काफिया पूछा जाए तो आपको एक जैसी आवाजों वाले नज्म के अंदर एक जैसी आवाजों वाले लफ्ज देखने हैं। रही हैं, आ रही, ये तो है बच्चों काफिया और ये है रदीफ। लेकिन आपके कोर्स के अंदर अभी काफिया ही दे रखा है। जो रदीफ के माने में आपको बता दूं कि जो बिल्कुल एक जैसे हैं, रिपीट हो रहे हैं ऐसे के ऐसे ही, उनको बदलाव नहीं आ रहा बिल्कुल भी। रही और आ रही, यहां तो बदलाव है, घटाएं और हवाएं यहां भी बदलाव है, लेकिन हैं और हैं, को और को, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जिसमें बदलाव नहीं हो रहा वो ऐसे कैसे आ रहा है? वो रदीफ है। और जिसमें बदलाव हो जाए और लेकिन शक्ल चेंज हो जाए, आवाज आ रही है लेकिन शक्ल बदल रही है, वो काफिया है। जैसे रही, आ रही, आवाजें एक जैसी हैं लेकिन शक्लें चेंज हो गई, लफ्ज चेंज हो गया, अलग दूसरा लफ्ज है। घटाएं, हवाएं, ये हम काफिया हैं। ऐसे ही हवा को, फजा को, यहां पर हवा और फजा ये हम काफिया हैं। और मैं का असर दिया है अब्र बहार तूने। इसके बाद मैं आपको काफिया साथ में बताता चलूंगा, जो और भी हमारे बंद आएंगे, अशार आएंगे, और साथ में हम इसकी तशरीह भी साथ साथ करते चलेंगे। तशरीह आपको बच्चों अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेनी है। जो खुलासा किया है मैंने, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। देखिए, नज्म के इस बंदे में तिलोक चंद महरूम कहते हैं। ये जो नज्म है तिलोक चंद महरूम की लिखी हुई है। बहुत मकबूल और बहुत काबिल शायर हैं उर्दू अदब के। तिलोक चंद महरूम की लिखी हुई है। ये बच्चों के लिए लिखी गई है, आसान ज़बान के अंदर लिखी गई है। साथ ही आपको बहार के मौसम से आप वाबस्ता कराने के लिए, आपको बहार के मौसम की खूबसूरती बताने के लिए ये नज़्म आपकी लिखी गई है। तो नज़्म के इस बंद में तिलोक चंद महरूम क्या कह रहे हैं आपसे? बढ़ती हुई घटाएं मस्ती लुटाती हुई नजर आती हैं और जंगल से मदहोश करने वाली हवाएं आ रही हैं। ए अब्र बहार, तूने इस हवा को और इस रंगारंगी माहौल को शराब के जैसा मदहोश करने वाला असर दिया है। यानी इस मौसम के अंदर मदहोशी तारी हो रही है। मदहोशी तारी होना, गफलत में जाना, नशा हो जाना। तो जब हम बहार के मौसम में खड़े होते हैं बच्चों, और बहार का मौसम खूबसूरत मौसम है, उस मौसम के अंदर जो ठंडी हवाएं आती हैं तो हमारा उन ठंडी हवाओं के अंदर खो जाने का मन करता है और कुछ भी नहीं सोचता, बस यही मन करता है, यही दिल हमारा करता है कि उस हवा के मज़े लेते रहो, उस हवा के अंदर ही खड़े हुए अपने आप को उसके अंदर डिबो दो, उस हवा में उन नज़ारों के अंदर अपने आप को खो दो। तो बाग के अंदर का ये नज़ारा, जंगल के अंदर का नज़ारा बता रखा है कि जंगल के अंदर मदहोश करने वाली हवाएं चल रही हैं, डुबाने वाली, इंसान को गर्क करने वाली हवाएं चल रही हैं।
आगे आते हैं अगले बद की तरफ। यहां पर रंगी है सहने गुलशन, सहरा जमुर्रदी हैं, हर शाख गुल बदामन, शबनम से गोहरी हैं। यहां काफिया क्या होगा बच्चों? जमुर्रदी का काफिया गोहरी, जमुर्रदी गोहरी, और गुलशन सहने गुलशन गुल बदामन, ये दोनों हम काफियां हैं। मैंने आपको बताया था रदीफ जहां आएगा मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आपको काफिया के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, काफिया को आपको समझते चलना है। रंगी है सहने गुलशन, सहन का माने होते हैं बच्चों आंगन के, सहन यानी आंगन, अहाता, जो हमारे घर का अहाता होता है उसको आंगन कहते हैं हम। गुलशन का आंगन, जो गुलशन बाग है वो पूरा का पूरा बाग का जो आंगन है जहां पर बाग है उसके बारे में बात हो रही है। गुलशन यानी बाग। और रंगीन आप जानते हो जिसमें तरह तरह के रंग हो, बहुत सारे रंग हो। तो बाहर के मौसम में कैसा मालूम हो रहा है? रंगी है सहन गुलशन, गुलशन का जो सहन है, गुलशन का आंगन है, वो कैसे रंगीन है? क्योंकि एक तरफ गुलाब के फूल लगे हुए हैं, दूसरी तरफ चमेली के फूल लगे हुए हैं, कहीं मोगरा के फूल लगे हुए हैं, कहीं दूसरी किस्म के हजारे वगैरह के फूल लगे हुए हैं, अलग अलग किस्म के फूल लगे हुए हैं, और हर फूल का रंग अलग अलग होता है। बाग में आप जाते हो हजारों तरह के फूल लगे होते हैं और सब अलग अलग रंगों के रंगीन फूल हो जाते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि गुलशन का जो सहन है, आंगन है, वो रंगीन हो गया है। रंगीन क्यों हुआ? अलग अलग फूलों की वजह से, बहुत सारे तरह तरह के फूल उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो रंगीन मालूम होता है, रंग बिरंगा गुलशन मालूम हो रहा है, बाग रंग बिरंगा मालूम हो रहा है। सहरा जमुर्रदी है, सहरा यानी रेगिस्तान, और जमुर्रदी बना है जमरुद से। जमरुद बच्चों एक किस्म का पत्थर होता है जो अंगूठियों के अंदर, जेवरात वगैरह के अंदर लगाया जाता है। हरे रंग का, सब्ज रंग का ये पत्थर होता है, बहुत कीमती पत्थर होता है, जिसको पन्ना या और एमराल्ड भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। ये बहुत कीमती पत्थर होता है और सब्ज रंग का पत्थर होता है ये पत्थर। तो सहरा जमुर्रदी है, जमुर्रदी जमरुद के जैसा, जमरुद के जैसा सहरा हो गया है। जमरुद कैसा रहता है? हरा। और जब बहार के मौसम के अंदर, फूल खिलने वाले मौसम के अंदर, रेगिस्तान के अंदर अब्र बहार बरसता है, वो बादल, बहार के बादल बरसते हैं, तो रेगिस्तान भी हरा भरा हो जाता है, रेगिस्तान में हरियाली छा जाती है। तो जमुर्रदी मतलब आने यहाँ पर हरे भरे रेगिस्तान से है। यहाँ रेगिस्तान को हरा भरा बताया गया है कि हरियाली की वजह से, बारिश की वजह से रेगिस्तान ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जमुर्रुद फैला दिए गए हैं, हरे भरे, यहाँ पर हरियाली की वजह से सब्जा फैला हो हर तरफ। पूरा रेगिस्तान जो पीला रहता है, जहाँ रेत ही रेत रहती है, पानी नहीं रहता, सब्जा नहीं रहता, वो पूरा सब्ज हो गया है, पूरा हरा भरा हो गया है। तो गुलशन रंगीन लग रहा है और सहरा हरा भरा लग रहा है, सब्ज लग रहा है। हर शाख गुल बदामन, हर शाख, शाख यानी जो दरख्त होते हैं, तने के साथ जुड़ा हुआ पतला हिस्सा होता है, वो शाख, गुल बदामन, अपने दामन के अंदर गुल समेटे हुए, गुल यानी फूल, अपने दामन के अंदर गुल समेटे हुए, फूल समेटे हुए है, अपने अंदर फूल भरे हुए हैं। शबनम से गोहरी हैं, शबनम से गोहरी हैं, गोहरी यानी बच्चे होते हैं, गोहर यानी मोती, मोती जैसे। तो शाखें, शाखें अपने दामन के अंदर फूल भरे हुए हैं और उन फूलों के ऊपर शबनम की बूंदें टपकी हुई हैं, शबनम की बूंदें जमी हुई हैं फूलों के ऊपर, तो वो ऐसी लग रही हैं जैसे मोती जमे हुए हैं। शबनम सी मोहर, शबनम से गोहरी हैं। शबनम बच्चों सुबह के वक्त जो पड़ते हैं पानी की बूंदें, ओस की बूंदों को शबनम कहा जाता है। ओस की बूंदें जब फूलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर पड़ती हैं तो बहुत दिलकश नज़ारा बन जाता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा बन जाता है। तो यहाँ पर शबनम की बूंदों को गोहरी बताया गया है, गोहरी से तशबिया दी गई है। तशबिया मतलब एक चीज़ की दूसरी चीज़ से बराबरी करना। शबनम की बूंदों को मोती कहना, शबनम की बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसे मोती जमे हुए हैं, तो शबनम की बूंदों को मोती कहा जा रहा है। इसको कहते हैं बच्चों तशबिहा देना। मैं आपको मिसाल दे दूं, किसी मीठी चीज़ के लिए तशबिहा दी जाना कि इतनी मीठी जितना शहद, तो मीठी चीज़ को शहद से तशबिहा दी गई है, बराबरी दी गई है। आपको तशबिहा याद रखना है, आपको काफिया याद रखना है। तो हर शाख गुल बदामन शबनम से गोहरी हैं, हर शाख फूलों से भरी पड़ी है, फूलों से लदी पड़ी है,
और फूलों से तो लदी पड़ी है, साथ ही उनके फूल के ऊपर, शाख के फूलों के ऊपर ओस की बूंदें जमी हुई हैं, शबनम की बूंदें जमी हुई हैं, जो मोतियों का एहसास करा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फूल मोतियों से भर गए हैं, मोती भर गए हैं। तो सहरा यानी रेगिस्तान, जंगल। जमुर्रदी सब्ज रंग का जो पत्थर होता है उसके बारे में बात की गई है। बदामन, दामन के अंदर, शाख के दामन के अंदर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, उन फूल के अंदर शबनम के कतरे जमे हुए हैं जो मोतियों से लग रहे हैं। और गंजे गुहर यानी मोतियों का खजाना। आगे आते हैं हम। गुलशन को जंगलों को, खेतों को वादियों को। गुलशन बाग, जंगल जंगल, और खेत खलियान जो होते हैं हमारे, और वादियां पहाड़ों की जो वादियां होती हैं, इन पहाड़ों की वादियों को गंजे गुहर दिया है अब्रे बहार तूने। गंजे गुहर मोतियों का खजाना। कौन सा मोतियों का खजाना? वही शबनम की बूंदों को मोती बताए गए हैं यहां पर, कि हर तरफ जब बारिश बरस गई, अब्रे बहार बरस गया और उसके बाद कतरे जमा हो गए हर जगह, पानी की बूंदे मोतियों की तरह बूंदे जमा हो गई। कहां कहां जमा हो गई? खेतों के ऊपर जमा हो गई, वादियों के अंदर जमा हो गई, गुलशन के अंदर जमा हो गई, जंगलों के अंदर जमा हो गई। हर तरफ मोती ही मोती नजर आ रहे हैं। तो ए अब्रे बहार, ऐसा लग रहा है कि जैसे तूने गुलशन को, खेतों को, खलिहानों को, वादियों को मोतियों का खजाना लुटा दिया हो, अपने सारे के सारे मोती निकाल कर दे दिए हो। आगे तशरीह देखते हैं इसकी हम। पूरा बाग अब्रे बहार की वजह से रंगीन हो रहा है और रेगिस्तान भी सब्जा नजर आ रहा है। रेगिस्तान में भी हरियाली हो गई है, सब्ज हो गया है। हर शाख तरह तरह के फूलों से भरी पड़ी है और उन फूलों पर शबनम के कतरे मोतियों के हार जैसे नजर आ रहे हैं। शबनम के कतरे मोतियों की तरह लग रहे हैं। ये देखिए आप, शबनम के कतरे घास के ऊपर, खेत के अंदर कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों की मालाएं इनके ऊपर डाल दी गई हों खेतों के ऊपर। और हर तरफ बिखरे हुए शबनम के कतरे ऐसे मालूम होते हैं जैसे अब्रे बहार ने बागों, जंगलों, खेतों और वादियों को मोतियों का खजाना बख्श दिया हो। मोती लुटा दिए हैं, हर तरफ मोती ही मोती नजर आ रहे हैं। कितने खूबसूरत नज़्म है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, बहुत गौर के साथ पढ़ना है, उसको याद कर लेनी है आपको। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। दुनियाए रंगबू हैं अपनी महक पे नाजा। दुनियाए रंगबू, रंगोबू की दुनिया, रंग और खुशबू की दुनिया। बू यानी बू, खुशबू। तो दुनियाए रंगबू, बाग के बारे में बात की जाती है, बाग के बारे में बात की जा रही है कि जहां पर रंग भी फैले हुए हैं और जहां पर तरह तरह के फूलों की खुशबुएं भी फैली हुई हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा हो रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा बन रहा है। तो दुनियाए रंगबू है अपनी महक पे नाजा, जो फूलों की खुशबू महकती है तो उस महक पे नाज कर रहे हैं, फख्र कर रहे हैं। कौन? चमन, बाग, गुलशन अपनी महक के ऊपर फख्र कर रहे हैं, नाज कर रहे हैं कि जैसी मेरी महक है वैसी में से महक कहीं से नहीं आ रही। इतने सारे फूल मेरे दामन में बिखरे पड़े हैं, उन फूलों की महक से वो फख्र कर रहा है। और सब्जा किनारे जू हैं अपनी लहक पे नाजा। किनारे जू, नदी का किनारा, दरिया का किनारा। तो सब्जा, सब्जा जो हरी भरी घास उग जाती है, नहर के किनारे घास उग जाती है, वो अपनी लहक पे नाजा, वो अपनी लहक पे इतरा रही है। बाग अपनी महक पे इतरा रहा है, जो खुशबू आ रही है बाग से, उस महक से मदहोश होता चला जा रहा है, मस्त होता चला जा रहा है। और सब्जा जो नदी के किनारे लगा हुआ है, नदी के किनारे किनारे सब्जा लगा हुआ है, वो अपनी महक पे नाजा है, वो अपनी लहक पे नाजा है। महक और लहक, यहां पर फिर काफिया देखो आप, महक, लहक, और ये रदीफ है पेनाजा, पेनाजा, दोनों एक जैसे आ रहे हैं ना, बिल्कुल पेनाजा, पेनाजा। तो यहां पर महक और लहक, अपनी महक, अपनी लहक, ये काफिया है बच्चों। हम काफिया ढूंढने पड़ेंगे आपको, तब आपको ध्यान रखना है कि शक्लें चेंज हो जाएंगी लेकिन आवाज वही देंगे, वैसी की वैसी देंगे। और जो रदीफ होगा, रदीफ में ना तो शक्लें चेंज होंगी और ना ही आवाजें चेंज होंगी। जैसे है ना, दिलकश, दिलकश, ये रदीफ है। और जहां शक्लें चेंज होती हैं लेकिन आवाजें वैसी की वैसी आ रही हैं, उससे मुतालिक आवाजें आ रही हैं, वो काफिया। देखो जैसे रंगोबू
किनारे जू, रंगोबू किनारे जू, दोनों बदल गए लेकिन आवाजें एक जैसी आ रही हैं, ये काफिया है। महक लहक ये काफिया है, हम काफिया हैं, दोनों मिसरों के अंदर हम काफिया हैं। तो जो बाग है वो अपनी खुशबू के ऊपर नाज कर रहा है। नाज करना यानी बच्चों फख्र करना, नाज करने वाला, फख्र करने वाला। किनारे जू नहर का किनारा। तो लहक मतलब होता है हिलना, लहराना, बल खाना। जब हवा चलती है और जो घास लगी हुई है तो घास कैसे बर्ताव करती है, वो हिलती है इधर के इधर, ऐसे कैसे लहकती है, लहराती है, लहराना। तो जो बाग के अंदर फूल लगे हुए हैं, बाग है, बाग अपने फूलों की खुशबू के ऊपर नाज कर रहा है, फख्र कर रहा है कि जैसी मेरी खुशबू ऐसी कहीं नहीं है। तो जो सब्जा लगा हुआ है नदी के किनारे वो भी कम नहीं है, वो अपनी लहराने के ऊपर, अदा के ऊपर नाज कर रहा है कि जो मेरा लहराना है, जो मेरी लहक है, ये किसी के पास नहीं है। तो अब्रे अब्रे बहार, तूने महक भी दे दी और तूने लहक भी दे दी। सरो सिमन भी दिलकश, खाके चमन भी दिलकश। सरो सिमन, सरो एक दरख्त है, लंबा दरख्त होता है, सीधा दरख्त होता है। और सिमन यानी, समन कहते हैं बच्चों चमेली को। सरो समन, एक सीधा और ऊंचा दरख्त, और समन यानी चमेली। तो बहार के मौसम के अंदर जब अब्र बरस चुका है, बादल बरस चुके हैं, बारिश आ चुकी है, तो सरो सिमन भी दिलकश हो गई है, दिल को कशने वाली, दिल में कशिश पैदा करने वाली। दिल लुभा रहा है, बार बार चमेली की तरफ नजर जा रही है, बार बार सरों की तरफ नजर जा रही है, सरों के दरख्त की तरफ नजर जा रही है। और खाके चमन भी दिलकश, के फूल पौधे पत्तियां, उनकी महक, उनकी लहक, ये तो दिलकश है ही, साथ ही चमन की खाक भी दिलकश है। खाक यानी मिट्टी, धूल, चमन यानी बाग, चमन की खाक भी दिलकश है, मिट्टी भी दिलकश नजर आ रही है, मिट्टी की खुशबू भी नशा पैदा कर रही है, महक भी मन को भा रही है, दिल को कश रही है, कशिश पैदा कर रही है। तो ये सब कैसे हो रहा है? सब कुछ मगर दिया है अब्रे बहार तूने। और ये सब जो हो रहा है, इतनी मदहोशियां हो रही हैं माहौल के अंदर, मौसम में इतनी तब्दीलियां हो रही हैं, ए अब्रे बहार, ये तेरी वजह से ही हो रही हैं। बहार का मौसम आता है, लेकिन बहार के मौसम के अंदर जो अब्र आता है, बारिश होती ही है, उसके बाद की रंगत के बारे में बात की जाती है कि वो तो रंगत का अलग ही मामला है, अलग ही उसका देखना है, अलग तरह की रंगत है। तो इसको देखिए आप कि सरो सिमन भी दिलकश, चमेली और सरू के दरख्त भी दिलकश है, और चमेली भी दिलकश है, और खाके चमन भी दिलकश। चमन की खाक जो है, बाग की खाक जो है, वो भी दिलकश है, दिल में सुरूर पैदा कर रही है। और ये सब कुछ मगर दिया है अब्रे बहार तूने, सब कुछ मगर दिया है अब्रे बहार तूने। ए अब्रे बहार, ये सब नज़ारे तेरी ही बदौलत हैं, तूने ही हमें दिए हैं। तशरीह देखते हैं इसकी बच्चों। अब्रे बहार की वजह से हर गोशे के ऊपर रंगत आई हुई है, खुशबू महक रही है, और वो अपनी खुशबुओं के ऊपर नाज कर रहा है। नहर के किनारे लहलाता हुआ सब्जा भी अपने ऊपर नाज कर रहा है। बाग अपनी खुशबुओं के ऊपर नाज कर रहा है, अपनी खुशबुओं के ऊपर इतरा रहा है, और जो नहर के किनारे सब्जा लगा हुआ है, वो सब्जा अपनी रंगत के ऊपर इतरा रहा है, अपने लहराने के ऊपर इतरा रहा है। जो हवा से उसमें लहर पैदा हो रही है, लहलहा रहा है, उस लहक के ऊपर वो सब्जा नाज कर रहा है। अब्रे बहार में सरो और चमेली के साथ साथ चमन की खाक भी दिलकश नज़र आ रही है। चमेली के जो फूल हैं बहुत दिलकश नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। चमेली के फूल दिलकश हो रहे हैं, सरू के दरख्त दिलकश हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो चमन की खाक है वो भी दिलकश नज़र आ रही है, उसमें भी किसी बात की कमी नहीं रह रही। तो ए अब्रे बहार, तूने हर शे को दिलकश बनाया है और उसे रंगीनियां दी हैं। सब कुछ तेरी बदौलत है अब्रे बहार। अगर तू नहीं आती तो ये रंगीनियां, ये दिलकश और ये सजावट, ये तरावट नहीं होती। ये सब अब्रे बहार की वजह से है। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। आने को यूं भी आती फसले बहार, लेकिन ये लुत्फ कब दिखाती अब्रे बहार तुझमें। क्या कह रहे हैं शायर यहां पर? महरूम कह रहे हैं कि अब्रे बहार, वैसे तो बहार का मौसम आता ही, हर साल आता है बहार का मौसम, और आता, लेकिन इस बहार के मौसम में जो मजा आ रहा है, जितना दिलकश बहार का मौसम अब हो गया है, लेकिन इसकी दिलकशी और इसका जो मजा है वो ए अब्रे बहार तेरी वजह से है।
अब्रे बहार, बहार के बादल, आपको याद रखना बहार के मौसम में बादल जो बारिश करने वाले होते हैं। तो ए अब्रे बहार, ये दिलकशी, ये मज़ा और ये रंगीनियाँ, ये सब क्यों हो रही हैं? ये तेरी वजह से हो रही हैं। अगर बहार का मौसम आ जाए और बहार में बारिश नहीं आए, हल्की फुल्की सी है जो आती है, तो फिर मोती कैसे बनेंगे? तो फिर सब्जा कैसे होगा रेगिस्तान के अंदर? तो फूलों के अंदर चमक, लहक और चटक कैसे आएगी कलियों के अंदर? सब अब्रे बहार की वजह से आ रही है। ये लुत्फ कब दिखाती? लुत्फ यानी मजा। ये लुत्फ कब दिखाती? लुत्फ यानी होता है मजा। अब्रे बहार तुझ बिन, तो ये बहार तेरे बगैर आती तो थी। यहां पर आप एक चीज और देख लें, फसलें बहार, बहार का मौसम। फसल का मतलब होता है मौसम, अलग अलग मौसम आते हैं, अलग अलग फसल आती है। तो ये फसल है, यहाँ पर बहार के बारे में, बसंत के बारे में बात की जा रही है। तो फसलें बहार तो आती, लेकिन वो मज़ा नहीं देती जो अब्रे बहार के साथ में आ रही है। जो बादल आ रहे हैं, बारिश आ रही है, बारिश के साथ वो मज़ा इसका अलग हो गया है, मज़ा बढ़ जाता है। कोसार को चमन को, हर मंजर कोहन को। कोसार यानी पहाड़, कोसार कहते हैं बच्चों पहाड़ों को। कोसार पहाड़, और कोहन यानी पुराना। कोसार को चमन को, पहाड़ों को, चमन को, हर मंजर कोहन को, और हर पुराने मंजर को जो गर्द आलूदा हो गया है, जिसके ऊपर धूल पड़ गई है, हर मंजर को चमक आ गई है, शादाबी दे दी तूने। जब बारिश आई, बहार का पानी गिरा, तो जो फूलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, मैदानों के ऊपर जो धूल जमी होती है, पत्थरों पर जो धूल जमी होती है, वो बारिश के पानी से सारी धूल धुल जाती है, सारी गर्द साफ हो जाती है, शादाबी आ जाती है, नयापन आ जाता है, ताजगी आ जाती है, तरोताज़ा हो जाते हैं। शादाब कर दिया है अब्रे बहार तूने। शादाब यानी तरोताज़ा, हरा भरा, और फसल यानी मैंने आपको बताया मौसम। तो अब्रे बहार, ये जो मौसम तो लेकर आई है, अब्र जो लेकर आई है बादल, बहार का मौसम तो आता है, लेकिन बहार का मौसम इतना मज़ा नहीं देता जब तक इसके अंदर बारिश ना हो। तो ये अब्र यहाँ आए हैं, बारिश लेकर आए हैं। इसने क्या किया? इसने हर तरफ तरावट कर दी है। जो पुराने पड़ गए थे मौसम, धूल मिट्टी के गर्द जम गए थे, गुबार उनके ऊपर जम गए थे, उन गुबार को इसने धो डाला है। पहाड़ हैं, पहाड़ों में चमक आ गई है, नए नए पहाड़ निकल आए हैं। माहौल के अंदर, फिजा के अंदर धो दिया है। जो धूल मिट्टी गर्द थी माहौल के अंदर, वो साफ हो गई। अब नज़ारे साफ नजर आ रहे हैं, दूर तक के नज़ारे साफ नजर आ रहे हैं। बाग के जो दरख्त है वो धुल गए, वो हरे भरे नजर आ रहे हैं। फूल साफ और शफाफ नजर आ रहे हैं, कलियां साफ और शफाफ नजर आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि अब्रे बहार ने उनको शादाबी बख्श दी है, उनको तरोताज़ा कर दिया है। कैसे तरोताज़ा करा? उनको धो दिया, सफाई कर दी उनकी। तो ये अब्रे बहार, जो नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं, ये जो दिलकश नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं, ये तेरी ही बदौलत है। अगर अब्रे बहार नहीं आती तो बसंत के मौसम में, बहार के मौसम में वो मज़ा नहीं आता जो अभी आ रहा है, अब्रे बहार के साथ आ रहा है। नज़्म यहाँ पर हुई, आगे हम इसकी तशरीह देखते हैं। देखिए, इस बंद में शायर कहते हैं, वैसे तो बहार का मौसम आता रहता है, लेकिन अब्रे बहार के बगैर बहार के मौसम का मज़ा नहीं आता। मज़ा ही अब्रे बहार से है कि जब बहार के मौसम में पानी गिरेगा, हल्का हल्का सा पानी गिरेगा, तो वो रंगत बढ़ जाती है, खुशनुमा एहसास आता है। ए अब्रे बहार, तूने पहाड़ों को, चमन को, पुराने गर्द आलूदा नज़ारों को अपने पानी में भिगोकर तरोताज़ा कर दिया है। सब ताज़ा हो गए, सब शादाब हो गए हैं। पहाड़, नज़ारे, जंगल, मैदान, दरख्त, पत्तियाँ, फूल, चमेली, सरू, जो जो मुख्तलिफ़ किस्म के चमन के अंदर फूल वगैरह होते हैं, उन सब के ऊपर चमक आ गई है, उन सब के ऊपर दमक आ गई है। ये था बच्चों हमारा सबक अब्रे बहार, जिसके अंदर हमने बहार के मौसम के अंदर, चमन के अंदर और हमारे सामने क्या मंजर रहता है, कितना खूबसूरत मंजर रहता है, उन सब का हमने मुताला किया। सबक को यही मुकम्मल होता है। अगले हिस्से के अंदर हम इसके सवालात की मशक करेंगे, जो सवालात दे रखे हैं उनके जवाबात ढूंढेंगे। आपको इसे दोहराना है, तशरीह जो है इसे अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।